भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे। हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात जाने माने आध्यात्मिक गायक, संगीतकार पद्मश्री कैलाश खेर से करवाने जा रहे हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। वैसा ही जोश है पहले की तरह है बस। और इंदौर नगरी ही ऐसी है। पुनः इंदौर वासियों को पहले तो हम बधाई देते हैं कि स्वच्छता में हमारा नगर फिर से प्रथम स्थान पर आया है। तो इंदौर वासियों, आपको ये संस्कार धानी नगरी और आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। इंदौर वासी भी आपको बधाई देना चाहते हैं। शिव की स्तुति चौथी बार आपके नेतृत्व में हो रही है। एक ही प्रधानमंत्री के सामने भी मुझे लगता है चौथी बार आपकी प्रस्तुति हो रही है। क्या कहते हैं इसको लेकर? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि महाकाल की अनुकंपा का ही एक प्रमाण है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, जब आप छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, जब आप हृदय में होते हैं, तो माता पिता को दौड़ाता है बालक। क्या बात? कैसे दौड़ाता है? माता पिता दौड़ दौड़ के कहते हैं, ले बस लास्ट और खा ले, एक और खा ले बस, देख भगवान जी ने भी खा के सोई सोई कर रहे हैं ना, ये भी खा ले। इसी प्रकार से मेरे दाता भी परमपिता परमेश्वर हैं, वो भी दौड़ा दौड़ा कर खिलाते हैं, यदि आप भलेपन में रहें। क्यों? क्योंकि यदि हम भोले के हैं तो हमें भोलेपन में रहना होगा। वैसे तो सांसों का आना जाना भी तेरा ही सुमिरन। हे कृपाकारी भोले भंडारी, इस चातुर दुनिया पे बरसा दो भोलापन। हम चातुर हो जाते हैं, अन्यथा सौभाग्य तो सभी के अच्छे होते हैं, हमारे थोड़े विशेष हैं क्योंकि हम पर महाकाल की अनंत कृपा है और हम चुप्पे रहते हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कि हम ऐसे अहंकार में आ जाएं, ऐसी हाजिरी लगती रहती है बस। सदगुरु के सामने की प्रस्तुति हो, केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के सामने प्रस्तुति हो, विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की प्रस्तुति, इन तीनों प्रस्तुतियों को लेकर और महाकाल की प्रस्तुति को लेकर क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा, जब जब हम मेरे भोलेनाथ का, मेरे महादेव का गुणगान करते हैं, जब जब उनका मनन करते हैं, तो वो स्वयं अपने स्वरूप में ऐसे आ जाते हैं, वो स्वयं संगीत बनकर ढलते हैं, वो स्वयं उस रंगत में आ जाते हैं। हम होते ही नहीं, बस हम भी देखते हैं, हे मेरे दाता अब ऐसा हुआ, अब ये हुआ, अब वहाँ से एक स्माइल आई। और जय श्री महाकाल का जैसे उद्घोष होता है, तो समझिए जो लोगों में थोड़ी बहुत सुप्तता भी होती है, ठंडापन भी होता है, उनके अंदर भी एक परमात्मा का विशेष संचार होने लगता है। तो इस वजह से ये एक अपने आप में बड़ा अनोखा और बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य ये इवेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उज्जैन नगरी इसलिए बड़ी नगरी है कि ये आदि नगरी है। ये सप्त ऋषियों द्वारा बसाई हुई है। जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ वीराना था, वीराने में कुछ नगरी जो बसी थी, उनमें से काशी एक है, उज्जैन एक है, और उज्जैनी अवंतिका इसका नाम था तब। और उसके बाद मेरे दाता का यहाँ चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार हुआ कि काल भैरव के रूप में यहाँ का जो एक दैत्य था उसका वध किया, उसको मुक्ति दी। फिर यहाँ देवताओं ने कहा, उज्जैन में स्थापित देवताओं ने कहा कि बाबा अब मत जाओ, आप यहीं रह जाओ। तभी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान हैं। आप उज्जैन मुझे लगता है 8 से 10 बार गए हैं, ऐसा अखबारों में भी पढ़ रहा था साहब जी। और इस दौरान आपने कितनी स्टडी इस पूरे महाकाल गीत को लेकर की और क्या प्रिपरेशन की और किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास? जी, मैं जब भी इस खंड में आता हूँ, सिर्फ महाकाल के खंड की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं, तो जिन जिन महामूर्तियों को देखते हैं, जैसे ये भी हैं, इनको भी हम देखिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कैमरा थामे हुए हैं। सामान्यतः कैमरा थामे हुए लोग बेचैन रहते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। इनको देखिए आप, कितने शांत हैं। तो ये जो शांतता है, ये हमारा लर्निंग है, ये हमारा शिक्षण है, ये हमारा पाठ है। हम सारे लोग अखबारों के आदी हो गए हैं, वरना चेहरों पर भी क्या नहीं लिखा होता। तो हमने उज्जैन को, यहाँ से उज्जैन वासियों से इतना सीख लिया देख देख कर। जब जब यहाँ आते हैं, इस धाम पर आते हैं, ये मेरे लिए धाम है, ये केंद्र है मेरे भारत का।
मध्य प्रदेश। पहले समय भी यहीं से आवंटित होता था सुनील जी। सही बात है। अब बाद में बीसी आ गया तो समय उनके ग्रीनविच में चला गया, यूरोप में एक जगह है, वहाँ से पट्टी कटती है, पहले उज्जैन से कटती थी। आज भी हमारे यहाँ विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रम संवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि विक्रमादित्य की राजधानी थी अवंतिका, उज्जैनी नगरी, जो उज्जैन आज के हैं, और वहाँ से हमारा आज भी विक्रम संवत चलता है हिंदी का। कैलाश जी, गहरा अध्ययन आपने धार्मिक ग्रंथों का किया है, इतिहास का किया है, क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव आपकी गायकी पर कितना, और कितना इसको आप जोड़ पाते हैं उससे? नहीं, देखिए, गायकी से पहले मनुष्यत्व आता है, व्यक्तित्व आता है, पर्सनालिटी आती है। और पर्सनालिटी आपकी, देखिए, फल लगा बीज जैसा बोया। पहले तो आप वो होते हैं जिस फल के, जिस वृक्ष के आप फल होते हैं, फूल होते हैं। तत्पश्चात जिस तरह के संस्कारों में आप पोषित और पल्लवित होते हैं जोशी जी, आप में वो परिलक्षित होता है, आपके बैठन तलक से परिलक्षित होता है। आप उठ भर जाइए, आप बैठ भर जाइए, आप हंसिए, उतने में पता लग जाता कि अच्छा ये कुछ संभले हुए परिवार के हैं। वरना कई बार आपके हर हरकत से ये भी पता लग जाता कि अच्छा, अच्छे में और ओछे में क्या अंतर होता है। क्या बात, बस इतना बता दीजिए। एक निकट ही खड़े हैं दोनों, अच्छा और ओछा। तो ये वाला अंतर। कैलाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नमन आपको।